क्या आप जानती हैं कि हम बस्तरी के फौरन बाद किए जाने वाले कुछ आम मगर खतरनाक काम न सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं बल्कि रूहानी पाकीज़गी को भी मुतासिर कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन लाइल्मी में ऐसे काम कर बैठती हैं जो बाद में इन्फेक्शन, कमज़ोरी हत्ता के इज़दिवाजी मसाइल का बाइस बन सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ उन 5 कामों पर रोशनी डालेंगे जो हम बस्तरी के बाद फ़ौरन नहीं करने चाहिए, बल्कि उनके पीछे छपी साइंस, दीन और तजर्बात पर भी बात करेंगे। आप हैरान होंगी कि कुछ काम तो हम रोज़मर्रा की आदत के तौर पर करती हैं, लेकिन उनका नुकसान रफ्ता रफ्ता सामने आता है और फिर हम सोचती रहती हैं कि आखिर हमारी तबीयत बोझल को रहती है, थकन को ख़त्म नहीं होती, इज़दिवाजी ताल्लुकात में वो कुर्बत क्यों बाकी नहीं रही। यकीन जानिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपका नुक्ता नज़र बदल जाएगा और आप अपनी सेहत, पाकीज़गी और इज़दिवाजी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद होशमंद और बाखबर फैसले करने लगेगी। तो बस चंद मिनट निकालिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ बात होगी इल्म की, शऊर की और दीन की रोशनी में, बेहयाई नहीं बल्कि बावकार अंदाज में। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एक और मालूमाती वीडियो में, जहाँ हम बात करते हैं उन मसाइल पर जो अहम तो होते हैं मगर अक्सर छुपाए जाते हैं। ये चैनल है उन लोगों के लिए जो इस्लामी हुदूद के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिस्मानी भी, रूहानी भी और ताल्लुकात के लिहाज से भी। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मालूमात हासिल करते रहे। फ़ौरन नहाना। हम सब जानते हैं कि जिनसी ताल्लुक के बाद गुस्ल जनाबत फ़र्ज होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप फ़ौरन जल्दबाजी में ना कूदे बाथरूम की तरफ। अब ज़रा सोचिए, जब जिस्म थका हुआ हो, दिल की धड़कन तेज़ हो और पूरा निज़ाम रिलैक्स मोड में जा चुका हो, तो ऐसे में ठंडा पानी एक तरह का झटका होता है जिस्म पर, ख़ास तौर पर रहम और कमर पर। और यही वो लम्हा होता है जब औरत का जिस्म सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमने फ़ौरन नहा लिया और फिर कुछ देर बाद अजीब सी थकन, सर चकराना, पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होने लगा। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जिस्म को वो आराम नहीं मिला जो इस वक्त दरकार था। इस्लामी तौर पर भी नबी करीम की तालीमात से हमें ये मिलता है कि अगर फ़ौरन नहाना मुमकिन ना हो तो वुज़ू कर लेना काफ़ी है, यानी दीन हमें भी सहूलत देता है। तो अब भी खुद को चंद मिनट दे बैठे, पानी पिए, कुछ देर शौहर के साथ खामोशी से लेट जाए। यही वो पिल होते हैं जो रिश्ते में कुर्बत बढ़ाते हैं। पेशाब ना करना। देखें, ये थोड़ा सा हसास मौजू ज़रूर है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी भी है। अक्सर ख़वातीन थकन आसस्ती की वजह से पेशाब रोके रखती हैं, लेकिन आपको पता है, हम बस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब ना करना आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिनसी ताल्लुक के दौरान पेशाब की नाली के करीब बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं और अगर उन्हें निकाला ना जाए तो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जो बार बार पेशाब आने, जलन, बुखार और कमज़ोरी जैसी अलामात लेकर आता है। इस्लाम हमें तहारत सिखाता है, सफाई को आधा ईमान करार देता है और पेशाब करना तहारत का लाजमी हिस्सा है। तो प्लीज़ कभी ये ना सोचें कि चुल्लू बाद में करती हूँ, क्योंकि ये बाद में अक्सर बीमारी बन जाता है। बग़ैर गुस्ल वुज़ू के सूना। ये पॉइंट सिर्फ जिस्म की बात नहीं करता, ये रूह की बात करता है। हम सब थक जाते हैं, ख़ास तौर पर जब दिन भर के काम के बाद हम बस्तरी हो तो फ़ौरन नींद आना फितरी है। लेकिन ज़रा सोचिए, बग़ैर गुस्ल वुज़ू के सूना क्या वाकई एक ममन की शान हो सकती है। हदीस में आया है कि अगर गुस्ल मुमकिन ना हो तो वुज़ू कर ले ताकि आप पाकीज़गी की हालत में सो सके, और वुज़ू करने से दिल को भी सुकून मिलता है, ये आप खुद भी महसूस करेगी। ऐसे मौका पर अगर कोई रूहानी हमला हो, कोई बारा ख्वाब आए, दिल पर घबराहट हो, तो याद रखिएगा, इसकी एक बड़ी वजह जनाबत की हालत में सूना भी हो सकती है। यही वो लम्हात होते हैं जब इंसान का ज़मीर इसे झंझोड़ता है। तो क्यों ना हम वो करे जो दिल और दीन दोनों को सुकून दे। फ़ौरन काम का बोझ लेना। ये पॉइंट हर औरत के दिल को छू जाएगा, क्योंकि अक्सर हम औरतें अपनी थकन को पुष्ट डालकर सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखती हैं। हम बस्तरी के बाद भी औरत फ़ौरन अल्फाटेती है, किसी ने पानी मांगा, किसी बच्चे ने आवाज़ दी, कोई कपड़े समेटने का ख्याल आ गया और वो खुद को भूल जाती है। लेकिन ये जुल्म है अपने जिस्म पर। हम बस्तरी के बाद जिस्म को रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। अगर अपने फ़ौरन झक कर कुछ उठाया, ज़ोर लगाया, बग़ैर रुके कोई काम किया, तो ये रहम की कमज़ोरी, पीरियड्स की बेतरतीबी और बानेपिन जैसे ख़तरात का सबब भी बन सकता है। याद रखिए, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो ना आप सेहतमंद रह सकेगी, ना आप रिश्ते को मुकम्मल जी पाएंगी। जज्बाती लाताल्लुकी। ये आज के दौर का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ताल्लुक ख़त्म होते ही शौहर बीवी फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं, जैसे ये सब बस एक फ़र्ज़ था जो पूरा हो गया। ऐसा रवैया दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता है। हम बस्तरी का मकसद सिर्फ जिस्मानी सुकून नहीं
बल्कि जज्बाती जारत भी है। अगर आपका साथी आपसे चंद मिनट मोहब्बत, बातचीत, खामोशी चाहता है और आप मोबाइल में मसरूफ हो जाए, तो यकीन माने वो खामोश होकर भी दाके महसूस करेगा। इस्लाम हमें मोहब्बत के इजहार का सबक देता है, बातचीत का, हमदर्दी का। तो ताल्लुक के बाद के लम्हात को मामूली ना समझी, ये रिश्ता मजबूत भी कर सकते हैं और कमज़ोर भी। खुलासा। तो प्यारी बहनों, हमने आज उन 5 कामों पर बात की जो हम बस्तरी के फौरन बाद नहीं करने चाहिए। फौरन नहाना नहीं, पेशाब जरूर करे, बगैर वुजू ना सोएं, काम का बोझ फौरन ना उठाएं, मोबाइल से दूर रहे, जज्बाती ताल्लुक कायम रखे। ये तमाम बातें सिर्फ एक अमल की नहीं, बल्कि एक औरत की मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की नुमाइंदगी करती है। हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि आपको वो बातें याद दिलाना है जो जिंदगी को आसान, खूबसूरत और बाबरकत बनाती है। तो अगली बार जब भी आपका ताल्लुक हो, याद रखिएगा ये बातें और खुद से वदा करे कि आप अपने जिस्म, अपने दिल और अपने रिश्ते की कदर करेगी। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा मंद लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।